आज हम बुद्धिज्म पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हम महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद जो बुद्ध धर्म में परिवर्तन आए, बौद्ध सभाएं हुई, हीनयान महायान क्या था, बुद्ध धर्म के स्रोत क्या थे, बुद्ध धर्म के स्मारक क्या थे, बुद्ध धर्म क्या लोकप्रिय क्यों हुआ, बुद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, ये सारी बातों का वर्णन करेंगे। देखो, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद की जो बातें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट है भी, आप सभी जो मेरे देखने वाले हैं वो भी कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे खूब मेहनत करूं और आपको अच्छे जो निकाल कर साहित्य लिटरेचर में से बातें आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं तो अच्छे विद्यार्थी हैं, इतिहास के और कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो ये हम तो बात कर रहे हैं भी महात्मा बुद्ध के बाद ना, मृत्यु के बाद 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। एक तो महात्मा बुद्ध की 483 में मृत्यु हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जो 487 में 87 में ये बीसी है, ईस्वी पूर्व राजगृह में पहली बौद्ध सभा हुई थी। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। अजातशत्रु उस समय राजा थे, उसकी अगुवाई में बैठक हुई। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो माना जाता है भी 2 पीटक, सूतक पीटक और विनय पीटक की रचना हुई थी। दूसरी ये हुई है 383 ईस्वी पूर्व, ये वैशाली में हुई। इसमें कला सुख उस समय के राजा की अध्यक्षता में हुई। तो सभा कामी उस समय इसके अध्यक्ष थे। इसमें बुद्ध धर्म के विभाजन के कुछ लक्षण नजर आने लगे थे, अभी हुआ नहीं था लेकिन विभाजन की तरफ बढ़ रहा था। तीसरी बौद्ध सभा 250 या 247 ईस्वी पूर्व अशोक के समय में हुई। इसमें मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और इसमें खास तौर पर अभिधाम पीटक, सूतक पीटक, विनय पीटक के बाद तीसरे पीटक की रचना हुई और कथापथु एक ग्रंथ की रचना भी वहां पर की गई। चौथी जो सभा है वो ईस्वी में हुई 102 ईस्वी में, जो कुंडल वन जो कश्मीर में ये सभा हुई। उसमें कनिष्क राजा था, तो वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अशुभ इसमें उपाध्यक्ष थे। तो उसमें 2 शाखाएं स्पष्ट दिख रही थी, हीनयान महायान बिल्कुल बाहर आ गई थी। तो अब हम वही बात करेंगे भी, ये जो 4 सभाएं हो गई, हमने बातें की हैं। पहली सभा मैंने बताया आपको हुई है 487 ईस्वी पूर्व में, दूसरी 383 ईस्वी पूर्व में, जो तीसरी है वो 250 ईस्वी पूर्व में, चौथी 102 ईस्वी में हुई। तो ये बाद में ये धर्म जो है वो अलग अलग भागों में बट गया, हीनयान महायान। इसमें स्पष्ट अंतर देखने लगा। अब जो हीनयान है ये रूढ़िवादी था, महायान परिवर्तनशील था। तो हीनयान चाहता था रूढ़िवादी है, महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही हैं वही होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना। वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे। उसमें मूर्ति पूजा अलाउ नहीं थी। उसमें ये धर्म लंका, दक्षिण भारत, बर्मा, जो थाईलैंड है, अलग अलग भागों में फैल गया। महायान जो धर्म है ये परिवर्तनशील था, समय के अनुसार बदलता था। इसमें महात्मा बुद्ध को देवता माना गया तो उसकी मूर्ति पूजा भी की गई। गंधार शैली का प्रयोग किया गया, गंधार शैली में उनकी मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियां बड़ी अच्छी यूनानी स्टाइल में बनाई गई, उसको अवतार माना गया। हिंदू धर्म की तरह आरती की गई। तो ये सारी बातें जो हैं वो महायान शाखा में मिलती हैं, जो दूसरी हमारी शाखा है। तो ये गुप्त काल में जब नालंदा विश्वविद्यालय बना तो उस समय 6वीं नंदा विश्वविद्यालय में इस धर्म की स्टडी करवाई गई। विदेशों से भी लोग आए, उस समय हर्षवर्धन भी आए, वो भी वहां स्टूडेंट थे। तो ये बड़ा 6वीं शताब्दी में, 6वीं सदी में फिर एक और धर्म आ गया, वज्रयान। हीनयान महायान के बाद एक और धर्म बुद्ध धर्म बढ़ गया, जिसमें जैसे हिंदू धर्म में जादू टूने कर्म कांड थे, इसी तरह बुद्ध धर्म में भी कर्म कांडों का अब रुतबा हो गया, तो उसको वज्रयान कहा जाता था। अगला हम जो बात कर रहे हैं, बुद्ध धर्म की लोकप्रिय क्यों हुआ।
देखो बुद्ध धर्म बड़ा लोकप्रिय हो गया, एकदम हिंदू धर्म पीछे रह गया था, सारे देश में बुद्ध धर्म फैल गया था। देखो इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो उसमें जो महात्मा बुद्ध है, ये इसका व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा था, एक राजे का लड़का था, राजे का लड़का होने के बावजूद सन्यासी का जीवन व्यतीत किया, जंगलों में रहता है, उसने राजसी सुख त्याग कर एक सन्यासी का जीवन किया, तो लोगों में बड़ा अच्छा दर्श था उसका। बाकी बच्चा अच्छा स्पीकर था, अच्छा व्यक्तित्व था, हर एक उसकी बात मानते थे। एक डाकू था उंगल मार, वो लोगों को मार देता था। इसके महात्मा बुद्ध के प्रभाव में जो भी व्यक्ति आता है वो कन्विंस हो जाता था, उसकी बात मानने लगता था। तो उंगलमार डाकू भी इसके संपर्क में आ गया था। दूसरा उसमें तो प्रचलित धर्म था, हिंदू धर्म है, उसमें कई प्रकार की उनताइयां थी, कमियां थी। ब्राह्मणों की थोड़ा मनोपली हो गई थी, खर्चीला हो गया था, लंबा चलने लगा था, कई बुराइयां आ गई थी, तो उसमें जात पात कुछ ज्यादा आ गई थी। तो इस कारण भी, क्योंकि बुद्ध धर्म में कोई जात पात नहीं थी, तो उसमें ये जो लोग हैं कुछ जो है वो बुद्ध धर्म की छोड़ो। दूसरा ये प्रचारक धर्म था, इस धर्म में प्रचार किया, मार्केटिंग, मतलब सबसे ज्यादा मार्केटिंग कोई प्रचारक धर्म है। बौद्ध संघ बनाया गया, बौद्ध संघ ने भारत से बाहर, इवन अशोक का लड़का था महेंद्र और संघमित्रा लड़की थी, उन्होंने बाहर बुलाया, बौद्ध भिक्षु में भारत नहीं, भारत से बाहर भी गए, भारत में भी फैला, साल में 9 महीने प्रचार करते थे बिना किसी लालच के, इवन राजे के बच्चे भी। तो इस तरह ये जो बुद्ध धर्म है वो एक प्रचारक धर्म था। तो ये उसकी कई प्रकार की यूनिवर्सिटियां खोली गई। देखो बौद्ध की नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसमें बुद्ध धर्म का प्रचार किया गया, 10 सारे विद्यार्थी थे, वो पढ़ने के लिए आते थे। तो ऑटोमेटिक है उसमें जो ये 4 बौद्ध सभाएं हुई, जो मैंने आपको बताया अलग अलग। पहली बौद्ध सभा जो हुई है वो राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कुंडल वन में हुई, ये अलग अलग हुई। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है 4 बौद्ध सभाएं हुई। लोक भाषा में इसका ज्ञान किया गया। इसमें रॉयल सपोर्ट सबसे ज्यादा मिली, उसमें राजाओं का समर्थन था। इसमें 3 राजा बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। इन्होंने पूरा तन मन लगाकर राज का जितना भी धन था या मैन पावर थी इसकी सपोर्ट की। तो इससे जो बुद्ध धर्म है वो भारत नहीं, भारत के बाहर भी ये फैल गया। तो ये लोक भाषा में था, लोगों में प्रचार हुआ, तो ऑटोमेटिक है तो लोग ये बुद्ध धर्म के बड़े नजदीक आ गए। उसमें समय अनुकूल था, तो ये बुद्ध धर्म जो है पूरे भारत में भारत के बाहर भी फैल गया। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला, कुछ समय के बाद इसका पतन होना शुरू हो गया। उसका मेन कारण है, जैसे धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के बाद कोई व्यक्तित्व, कोई इतना महान व्यक्तित्व, कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। आनंद एक उनका शिष्य था, जहाँ अशोक ने कुछ अगुवाई की, हर्षवर्धन ने अगुवाई की। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म में जो एक व्यक्तित्व की वो कमी आने लगी। उसमें बौद्ध संघ में भी गिरावट आ गई, एक व्यापारिक संगठन बन गया, चांदी सोने का मठों में व्यापार होने लगा। जो 10 नियमों को पालन से उन्होंने करना छोड़ दिया, वो जो आचरण में गिरावट आ गई, तो ये पतन का एक कारण बनना शुरू हो गया। हिंदू धर्म में सुधार होना शुरू हो गया। शंकराचार्य ने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसमें वैष्णव मत और शैव मत का प्रचार हुआ। बड़े नए नार अलग अलग धर्म थे, तो शैव मत के जहाँ वैष्णव मत है वो लोकप्रिय हो गया। तो उसकी रूट भी काफी गहरी थी, तो ऑटोमेटिक अभी हिंदू में सुधार हो गया, वैष्णव मत आगे आ गया, शैव मत आ गया, तो लोग उससे जुड़ने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे जो रॉयल सपोर्ट थी वो बुद्ध धर्म को मिलनी बंद हो गई। एक बड़ा सिंपल सा कारण और था भी, उसमें हून एक विदेशी आक्रमणकारी जाति थी, उसने उनके जो राजा थे तोरमान, उसके बाद उसका बेटा मेहरकुल, उन्होंने हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया, शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बौद्ध मठों को तोड़ दिया, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया। उन्होंने शिव की पूजा की, लेकिन उन्होंने जो बौद्ध मठ है, बौद्ध धर्म है, उनको नष्ट कर दिया। उसके बाद मुगल आए, मुस्लिम आए, मुस्लिमों ने भी चुन चुन कर जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनका कत्ल कर दिया। जो बौद्ध भिक्षु थे वो बेचारे छोड़ के पहाड़ी इलाकों में चले गए। तो मैदानी इलाकों में जो बुद्ध धर्म का है उसका उन्होंने विनाश कर दिया। पहले उन्होंने, बाद में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इस तरह ये जो है उसको बाद फिर यहाँ पर एक राजपूत बरादरी थी, वो थोड़ी राज करने वाली थी, क्षत्रिय थी, तलवार के जोड़ उठाती थी, रक्षा करती थी। तो उनको लगा भी ये हिंसा का सिद्धांत है, उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये मतलब कुल मिलाकर जो बुद्ध धर्म है धीरे धीरे फिर ये पतन की तरफ चला गया। तीसरा इंपोर्टेंट है हमारा त्रिपिटक, जो उनकी लिटरेचर है बुद्ध धर्म का, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बुद्ध धर्म की बहुत सारी लिटरेचर के बारे में पूछी जाती है।
देखो, एक तो यहाँ पर मैंने बताया था 3 पिटक थे जिसे त्रिपिटक बोला जाता है। ये पाली भाषा में लिखे गए। पहला है सूतक पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश उसमें लिखे गए हैं, एज इट इज पढ़ सकते हो। दूसरा है विनय पिटक, इसमें जो बौद्ध भिक्षु थे, जहाँ संघ था, उनके नियमों का पूरा विवरण है, कैसे उनको रहना है, कैसे नियमों की पालना करनी है, वो विनय पिटक में है। अभिधाम पिटक में बुद्ध धर्म के जो मतलब दार्शनिक सिद्धांत हैं वो उसमें दिए गए हैं सारे। तो ये 3 पिटक हैं। उसके बाद जातक कथाएं हैं। ये जो जातक कथाएं हैं ये महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित हैं। ये 600 से ज्यादा मिलती हैं। ये अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं उसको चित्रण किया गया है। उसके बाद बुद्ध चित्र है, असफ घोष ने लिखी है। इसको बोधियों की रामायण कहा जाता है। मिलित पना, ये नागसेन और मेनांडर, एक राजा था मेनाजुनी राजा, और एक बौद्ध भिक्षु था, दोनों में आप जो बातचीत हुई है वो मिलित पना में किताब में लिखी गई है। तो ये बुद्ध धर्म के लिटरेचर के बारे में है। और भी है, दीपवंश है, महावंश है, कथा वस्तु है, अलग अलग ग्रंथ हैं बड़े सारे। तो इसमें कुछ बातें जो हैं थोड़ी और है, हम कह सकते हैं बुद्ध धर्म में ना कुछ बातें हैं, जैसे चैत्य घर, पूजा घर को चैत्य घर कहा जाता था। जो स्तूप है वो माना जाता था भी महात्मा बुद्ध के जहाँ बाद में कुछ और जो बड़े महा व्यक्ति हुए हैं, महा भिक्षु हुए हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेष वहां रखे जाते थे, उनको स्तूप कहा जाता था। इसी तरह बिहार और मठ, क्योंकि मैंने अकेले 84,000 मठ बनाए गए बिहार में। इसका नाम पहले मगध था। वो इतने बिहार बनाए गए, बिहार वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पर जो निवास स्थान था जब बौद्ध भिक्षु रहते थे। इसी तरह गंधाल कला, जहाँ पर बुद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई, मूर्तियां यूनानी कला से प्रेरित थी, उसे गंधाल कहा जाता है। एक मथुरा कला थी जहाँ जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई। तो ये बुद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। तो बुद्ध धर्म के बारे में कोई क्वेश्चन आए, चाहे उसके पतन के बारे में, चाहे उसकी लोकप्रिय के बारे में, चाहे उसके लिटरेचर के बारे में, हम सब बातें कर चुके हैं। तो आज अब तो बुद्ध धर्म लगभग हमारा पूर्ण हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।